नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं अपनी सीरीज जहां हम कृष्ण जन्माष्टमी मिलकर बना रहे हैं। क्या हुआ अगर देश में कृष्ण जन्माष्टमी नहीं बनाई जा रही, बट हम अलग तरीके से बनाएंगे। चलिए आज हम मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी बताएंगे और बनाएंगे और बताएंगे आपको कि खीरे से जुड़े हुए उपाय जादुई क्या होते हैं। खीरे का जो है कृष्ण जी से विशेषकर महत्व है। पहले तो खीरा गाय को खिलाना बेहद अच्छा होता है, इससे आपका बुध ग्रह अच्छा होता है और कृष्ण जी की विशेष कृपा होती है और गाय को खीरा बेहद पसंद होता है। लेकिन ठीक रात्रि 12 बजे एक सिक्का लेकर और उसमें ऐसे चीरा लगाकर, जैसे मैं लगा रही हूँ लंबाई में, खीरा लंबा होना चाहिए और ऐसे लंबाई में चीरा लगाकर और जय श्री राधे कर कर हम भगवान का जन्म लेते हैं। कहते हैं कि खीरा बीच में से चीरा और भगवान का जन्म हुआ। ये देखिए, ये बीच में से चिर गया और ये चिरते ही जैसे ही आप एक सिक्का इसमें घुमाते हैं तो कहते हैं प्रभु का जन्म हो गया। रात्रि 12 बजे चाहे जन्म आप अपने घर में कर रहे हो और चाहे आप सामाजिक तौर के मंदिर में हो, लेकिन एक खीरा अपने हाथ में पकड़कर, पंडित जी जो कर रहे हैं करने दो, एक खीरा और सिक्का लेकर इसको चीर दीजिए बीच में से और आप कृष्ण जी का जन्म अपने हाथ से कीजिए। कहते हैं कि कृष्ण जी का जन्म अगर खीरे में किया जाए तो इसका विशेषकर लाभ होता है। कन्हैया को खीरा बेहद ज्यादा पसंद है। अब आपके मन में सवाल होगा फिर इस खीरे का करें क्या। इस खीरे को घर लाकर सबसे पहले जब रात्रि 12 बजे आप व्रत खोलें तो इसके टुकड़े कर कर इसे खा लीजिए और खाकर देखिएगा 90% ये कड़वा नहीं होता। हमें रात्रि 12 बजे कृष्ण जी को खीरा काटकर जन्म देना चाहिए। कहते हैं कि खीरे का जो ये हिस्सा होता है वो बिल्कुल गर्भनाल की तरह होता है। जैसे एक बच्चा अपने गर्भनाल से माँ से जुड़ा होता है, वैसे ही खीरा देखने में गर्भनाल की तरह होता है। और ऐसा भी कहा जाता है, मैं भी ढूंढ कर आपके लिए लाई हूँ, खीरा जिसमें आप चीरा काटें वो थोड़ा सा उसमें ये डंडी होनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे ये डंडी है, देख रहे हैं ना, ये डंडी जरूर होनी चाहिए। डंडी थोड़ी मोटी भी हो सकती है। इसी में कृष्ण का जन्म करना चाहिए क्योंकि ये खीरे को गर्भनाल से जोड़ा गया है जिससे बच्चा अपनी माँ से जुड़ा रहता है। और जब हम इस सिक्के से लेकर इसके अंदर ऐसे काटते हैं इसको, तो हम कहते हैं कि हमने कन्हैया को जन्म दे दिया। इसका विशेष लाभ होता है और इस खीरे को प्रसाद के तौर पर आप खा सकते हैं। खीरे कम से कम 11 खीरे लेकर घर के हर शख्स को कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन सुबह से ही कृष्ण जी के झूले पर, जहाँ मंदिर होता है वहाँ पर अर्पण करने चाहिए। और लॉकडाउन की वजह से अगर लगता है कि मंदिर बंद हैं और खीरे अर्पण नहीं कर पा रहे हम, तो 11-11 खीरे लेकर आप गाय को खिला दीजिए। नहीं तो 11 किलो खीरे ले आइए और पूरा परिवार उन खीरों को हाथ लगा दे और घर का कोई भी एक शख्स जाकर वो खीरे गाय को खिला दे या कृष्ण जी के मंदिर में अर्पण कर दे। क्योंकि कृष्ण जी के मंदिर में जन्माष्टमी वाले दिन बहुत खीरा अर्पण किया जाता है। जहाँ उन्हें झूला झूला रहे होंगे उनके आसपास खीरा खीरा खीरा, और दूसरी चीज़ तुलसी दिखाई देगी, तीसरी चीज़ मक्खन मिश्री दिखाई देगी। तो खीरे के विशेषकर उपाय हैं। खीरे का खास प्रसाद भी बनाया जाता है और मैं डॉक्टर वाय राखी आपसे कहूँगी, अगर आपने अपने घर में लड्डू गोपाल रखा हुआ है तो रात्रि 12 बजे खीरा कद्दूकस करके रखिएगा, उसके रस से भगवान को स्नान कराइएगा, लड्डू गोपाल को स्नान कराइएगा। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो आप खीरे का जल लेकर, थोड़ा सा आपने खीरे का रस निकाला, यहाँ से इस मोर पंख को काटा और मोर पंख के अंदर डुबो डुबो कर भगवान को खीरे का रस जो है वो छिड़क दीजिएगा। उससे भी भगवान बेहद प्रसन्न होंगे। ये है खीरे के चमत्कारी उपाय जिससे अनिष्ट, आपके घर का कोई बुरा चाहता है, आपके घर का कोई अहित चाहता है, तो वो सब रोग दोष कष्ट नष्ट नजर तंत्र विद्याएं परेशानी तकलीफ गोपाल अपने आप खत्म कर देंगे। खीरे के ये चमत्कारी उपाय आप जरूर कीजिएगा। खीरे का प्रसाद रात्रि 12 बजे भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए। कुछ खीरे लाकर अलग रख दीजिए। खीरा कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन सुबह भी भगवान को अर्पण कीजिए। खीरे के स्नान पानी से उन्हें स्नान कराकर हरे रंग के प्यारे प्यारे कपड़े भी उन्हें पहनाइए। क्योंकि ये बात हमेशा समझ लीजिए, सावन भादो का महीना है, सावन निकल चुका है, भादो का महीना है। भादो की कृष्ण पक्ष की कृष्ण जन्माष्टमी पर उनका जन्म रात्रि 12 बजे ठीक हुआ है, तो उन्हें खीरा बेहद पसंद है। इसके साथ साथ खीरे के छोटे छोटे सलाद काटकर उसमें नींबू नमक डालकर भी भगवान को खीरे की सलाद का भोग जरूर लगाएं। और जो लोग आ रहे हैं जिनके व्रत नहीं है उन्हें भी आप ये खीरे की सलाद भोग के रूप में दे सकते हैं, जिससे भगवान अत्यधिक पसंद होते हैं। खीरा मां सरस्वती को भी बेहद पसंद है। कन्हैया को खीरा अर्पण करने के साथ साथ मां सरस्वती को भी अपने बच्चों के हाथ से खीरा अर्पण जरूर करवाएं।
आपको 2 खीरे लेने हैं, 2 मोर पंख लेने हैं और एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी मुरली लेनी है और अपने पति देव के हाथ से भगवान के मंदिर में अर्पण करवाना है। ऐसा करने से आपके ऊपर, आपके व्यापार पर, आपकी नौकरी पर जो भी मुसीबत, परेशानी, नज़र, दोष सब लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। हम ना 12-12 बजे तक व्रत नहीं रख सकते, हम मंदिर नहीं जा सकते, हरे रामा हरे कृष्णा नहीं बोल सकते, क्या करें? तो मैंने आपके लिए कृष्ण जन्माष्टमी पर एक सीरीज बनाई है छोटी छोटी। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, रात्रि 12 बजे जिस भी खीरे के बीच में ऐसे डंडी हो, ऐसा एक खीरा लेकर भगवान को ठीक 12 बजे अपने हाथ में चीरा लगा दीजिए। अगर आप मंदिर में, वैसा मुझे नहीं लगता कि इस बार लॉकडाउन के इस टाइम पर रात्रि 12 बजे हम सब अपने अपने घर में होंगे, आपका पूरा परिवार सो भी रहा है और आप अकेली पूजा पाठ करती हैं या करते हैं, तो आप रात्रि 12 बजे आप चीरा लगा दीजिए। सुबह उठकर सारे परिवार को कहिए कि मैंने रात्रि को भगवान का जन्म करवाया है और इस खीरे में भगवान का जन्म हुआ है, सभी लोग इसका एक एक टुकड़ा खा लीजिए। भगवान को खीरे के साथ साथ मक्खन मिश्री का भोग रात्रि 12 बजे जो भी लोग लगाते हैं वो भगवान के अत्यधिक प्रिय होते हैं और भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा होती है। जो लोग खीरा और तुलसी कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन मंदिर में ब्राह्मण को भेंट स्वरूप देकर आते हैं, क्योंकि कृष्ण जी ब्राह्मण का ही रूप हैं, ब्राह्मण को कृष्ण का ही रूप कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी। उन पर भी भगवान की और कृष्ण राधा की विशेष कर कृपा होती है, भगवान उनसे बेहद ज़्यादा खुश होते हैं। तो आप इन छोटे छोटे चमत्कारी उपायों को कर कर, जहां आपको कोई बड़ा काम नहीं करना, जहां हम खीरे से जुड़े हुए चमत्कारी उपाय कृष्ण जन्माष्टमी पर आपको बता रहे हैं, आपको बहुत फायदा होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, कृष्ण जन्माष्टमी पर जब हम छोटे थे ना, तो हम अपने घर के बाहर पूरा रेत वेत लगाकर उसमें खिलौने विलौने सजाते थे, फिर मोहल्ले में निकलते थे दूसरे का घर देखने, फिर वो लोग हमारा घर देखने आते थे और हमें ना इनाम भी मिलता था कि किसका घर सबसे ज़्यादा सुंदर है, वो गुप्ता जी के बेटे ने, वो वर्मा जी के बेटे ने, वो कपूर के बेटे ने, वो शर्मा जी के बेटे ने बड़ा अच्छा सजाया। ऐसी बात होती थी कि उनका बड़ा अच्छा सजता है, बर्फ़ से सजाते थे और उसमें कई तरह के कलर्स डालते थे और डांडिया खेलते थे और राधा रानी बनते थे, कृष्ण बनते थे। मैं खुद एक बार, मुझे राधा की सखी बना दिया गया तो मैं बहुत रोई और मैं रो रो कर जो है बीमार पड़ गई, क्योंकि 3-4 दिन तक ये प्रोग्राम चलता था। तो मेरे पापा ने जाकर कहा, भाई वो तो बहुत रो रही है क्योंकि उसे राधा नहीं बनाया। तो सारी मंडली आई, मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर करते थे काम, क्यों रो रहा है बच्चा, क्यों रो रहा है। मैंने कहा मुझे राधा बनना है। तो अगले दिन मुझे राधा बना दी और मैं बस इतनी खुश हुई। मतलब वो बचपन की राधा बना हुआ बचपन, मेरे ख्याल से मुश्किल से ना मैं 6 साल की होंगी। मुझे आज भी याद है कि मैं खुद को सच में ही राधा समझ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कृष्ण है और मैं राधा हूँ। हम जब स्टेज पर रासलीला कर रहे थे तो मैं कृष्ण को बहुत तंग कर रही थी। तो वो ज़िंदगी के खूबसूरत पल ना, ये जनरेशन, हमारे बच्चे नहीं देख पाए, लेकिन क्या आप कभी राधा और कृष्ण बने? आपको अपने बचपन की वो मेमोरीज़ याद हैं? शेयर करिए ना यूट्यूब पर, लोगों को बताइए, कमेंट्स में लिखिए। और आज कमेंट्स में ना सिर्फ राधा राधा लिखिए। कहते हैं जहाँ पर राधा राधा लिखा जाए ना, मैं चाहती हूँ मेरे ये परिवार का ना इतना भला हो, यहाँ पर आज इतना राधा लिखा जाए। जितनी भी सीरीज़ में, ये जितनी भी जन्माष्टमी से जुड़ी सीरीज़ में मैं आपको बता रही हूँ, मैं शूटिंग कर रही हूँ, वहाँ पर ना जय माता दी तो है ही, आप और हम सब जय माता दी। माँ ही ना हो तो कृष्ण जन्म कहाँ से लेंगे, राधा कहाँ से आएगी। लेकिन चलो ना, आज सिर्फ राधा रानी की जय करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अगर खीरे पर लाल रंग के पेन से या रोली से या लाल चंदन से आप राधा लिखकर कृष्ण जी को अर्पण कर कर आते हो, 11 खीरे, 11 तारीख को जन्म है, तो आपकी मन चाहे लड़के से आपका विवाह होना निश्चित है। खीरा खाने में जितना हेल्दी है उतना ही मन्नतों को पूरा करने में भी हेल्दी है। खीरे के अंदर बूरा लगाकर गाय को आज खिलाने से सरकारी नौकरी के बहुत करीब आ सकते हैं आप। लंबे समय से अगर आप बीमार पड़े हैं और आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको आज खीरे का रस अपने चेहरे पर लगाना चाहिए और चेहरे को 10 मिनट रखकर धो लेना चाहिए। आपको गाय को आज खीरा ज़रूर खिलाना चाहिए। इसके साथ साथ नंदी को भी आपको खीरा खिलाना चाहिए। आप अगर आज खीरे का रस निकालकर शिवलिंग पर अर्पण करें तो शिवलिंग पर अर्पण करने से कृष्ण जी की विशेष कृपा तो आप पर होगी ही होगी। लेकिन अब मैं आपको खीरे से जुड़े हुए चमत्कारी धन प्राप्ति के उपाय बताऊंगी। हरि विष्णु का ही रूप हैं कृष्ण जी, ठीक है, और हरि विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी जी। अब आप ऑटोमेटिकली जो भी कुछ कृष्ण जी के लिए करते हैं वो विष्णु जी के लिए ही करते हैं, ठीक है ना, वो एक चमत्कारी रूप है उनका। तो जब आप विष्णु जी की कोई भी सेवा करते हैं तो लक्ष्मी तो आप पर प्रसन्न होती है। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए और लक्ष्मी के विशेष आपको आप चाहिए कि वरदान मिले, तो आप आज पंच मेवा लीजिए, 5 तरह के मेवे लीजिए,
मतलब इसमें थोड़े से बादाम हो, थोड़े से अखरोट हो, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति ना हो तो आप दो दो भी रख सकते हो। पंचमेवा लेकर उसके साइड पर खीरा काटिए, काट कर गोल 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 खीरा चारों तरफ लगाइए और बीच में पंचमेवा हो, और जाकर कन्हैया के मंदिर में अर्पण कर कर आइए या अपने घर के अंदर भोग लगाकर रात्रि 12 बजे इस पंचमेवे का और खीरे का भोग आप परिवार साथ में बैठकर खाए। अब आप मुझसे कहना चाहेंगे नहीं राखी जी, बच्चे तो रात 12 बजे तक नहीं जागे, अब हम क्या करें? तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। इस वाले खीरे का इस्तेमाल और जो आपने माँ को पंचमेवे का भोग लगाया वो अगले दिन सुबह भी किया जा सकता है। प्रसाद के रूप में अपनी बेटी को भी भेजा जा सकता है, अपनी पड़ोसनों को भी भेजा जा सकता है, छोटी छोटी कन्याओं को भी बांटा जा सकता है। इससे लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होगी। खीरे पर थोड़ा सा केसर रखकर आप अगर लक्ष्मी जी को अर्पण करें या आज के दिन भोग लगाएं तो लक्ष्मी आपके घर के लिए सारे दरवाजे खोल देगी कि चारों तरफ से धन आए। खीरा अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, खीरे को अच्छे से धोइएगा, खीरे बड़े भाव के साथ भगवान को भोग लगाइएगा, क्योंकि ये छोटा सा दिखने वाला खीरा जो एक चीरा काटने से कृष्ण का जन्म करवा सकता है, वो आपके वर्षों भर के दुखों और कष्टों को हर सकता है। अगर कृष्ण जन्माष्टमी पर खीरे का इस्तेमाल नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं डॉक्टर वाय राखी आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच। पोटली के लिए अभी से आप इतना जोश दिखा रहे हैं। दिवाली पर मैं आपको पोटली भेजती हूँ और 9 दिन नवरात्रों की पूजा होती है। इस बार भी पोटली बनेगी, लेकिन लॉकडाउन का टाइम है, सामान बाजार में कम मिल रहा है, लोग कम हैं, पंडित जी कम हैं, तो हम पोटलियाँ इस बार पहले से भी कम बना रहे हैं। अगर आपको वो चमत्कारी पोटली चाहिए जो दिवाली पर मंगाकर आपने पिछली बार अपने घर रखी थी, तो आप हमसे संपर्क जल्द से जल्द करें, क्योंकि पोटलियों की बुकिंग शुरू हो गई है और गिनती की पोटलियाँ बनेंगी और ये पोटली आपके घर आपको पहुंचाई जाएगी। अगर आप पोटली चाहते तो ऊपर दिए गए तीनों नंबरों पर फोन करें, लेकिन जब भी आप पोटली के लिए फोन करें सबसे पहले मेरी ये सीट देखें, माँ सरस्वती को देखें, पूरा ऑफिस देखें कि आप पोटली सही राखी से मंगवा रहे हैं या नहीं मंगा रहे। वीडियो कॉल कर मेरा ऑफिस देखकर तभी पोटली के पैसे जमा कराइएगा। कितने की पोटली है, क्या है पोटली, कैसे मिलेगी आपको पोटली, तमाम जानकारी अगर आप जानना चाहते तो ऊपर के इन 3 नंबरों के सिवा किसी और नंबर पर कॉल नहीं कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।